महर नूर नावल्स चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या पसंद ना आए तो माजरत ख्वाही। शुक्रिया। नावल वो मासूम सी। मुसन्निफ़ा महर नूर। किस्त नंबर 6, आखिरी किस्त। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे खुशखबरी मिल गई। इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। जब इसने उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से जो उसे बताया गया वो तो आशी को अपनी जीत का जश्न ही लगा। काम हो गया है। वो तो खुशी से झूम भी उठी। आखिरकार उसने हुरिया को मरवा ही दिया। एक तरफ आशी की खुशियों की कोई इंतहा नहीं थी तो दूसरी तरफ शहरियर सुल्तान जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा था। हुरिया और रूमी को हॉस्पिटल लाया गया था। दोनों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और वो कितने ही घंटों से बाहर अनगारों पर लौटपोट हो रहा था। शायद वो रात के 12 बजे उनको लाया था और अब सुबह के 8 बज रहे थे और डॉक्टर अभी तक कुछ बता नहीं रहे थे। वो इंतज़ार की सूली पर लटका था। सीने की तकलीफ ऐसी थी जैसे अभी वो गिर जाएगा, मगर फिर भी वो अपना हौसला बरकरार रख रहा था। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ जब आईसीयू उत्तराखंड दरवाजे खुले और डॉक्टर्स बाहर निकले। वो बहुत मुश्किल से अपने सुन जिस्म को हरकत देता आगे बढ़ा। बच्ची की हालत बहुत ख़राब है। इसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। आग में शायद कोई केमिकल भी था जो धुएं के ज़रिए उसके जिस्म के अंदर चला गया है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। बच्ची बहुत नाजुक और छोटी है। अब दुआ करें खुदा बेहतर करेगा। शहरियर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, मगर फिर हुरिया का ख्याल आया। और मेरी वाइफ? इसने धड़कते दिल के साथ पूछा। डॉक्टर फ़कत इतना ही कह पाया। सूरी, जब आप इन्हें यहाँ लाए वो आलमसूतन थीं। हमने बहुत कोशिश की मगर जो अल्लाह को मंजूर। डॉक्टर ने उसे हौसला देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर शहरियर सुल्तान के सर पर हॉस्पिटल की छत आन गिरी। किसी ने सीने से चीरकर दिल बाहर निकाल दिया था। वो नफ़ी में सर हिलाता पीछे होने लगा। इसकी कमर दीवार से जा लगी। आँखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो गईं। आंसू बेमोल होते इसकी आँखों से गिरे और गालों पर फिसलते हुए बेरड में जज्ब हुए। डॉक्टर ने अफसोस से उस शख्स को देखा। मुझे लगता है वो आग लगी नहीं लगाई गई है। शायद कोई नहीं मारना चाहता था। अब प्लीज़ इस बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें। डॉक्टर नरमी से इसे बताकर राहदारी में आगे बढ़ गया, मगर शहरियर वो ठहर गया, साकत रह गया। किसी ने जानबूझकर उसे हुरिया से अलहदा किया था। इसका जिस्म मंजमनद हो गया। एक हवा के झोंके ने इसे जंजीर कर दिया। वो हिल ना सका। अभी तो वो इसके साथ जिंदगी जीना चाहता था और किसी ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। अभी तो उसे हुरिया से अपने हर एक अमल की माफ़ी मांगनी थी, मगर उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी गई। राहदारी में अब भी बहुत सारे लोग आ और जा रहे थे, मगर शहरियर सुल्तान का दिल मर गया और बस पीछे बेजान जिस्म रह गया। कुछ दिन बाद वो रूमी के पास बैठा था। उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। रूमी इसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। शायद शहरियर के बारे में वो पहले ही रूमी को बताती रहती थी। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने शहरियर को हैरान किया था वो रूमी के होश में आने के बाद सबसे पहले उसने शहरियर को देखकर लफ्ज़ बाबा कहा था। वो जानती थी शहरियर इसका असल बाप नहीं है, मगर फिर भी उसने उसे बाप कहा जैसे हुरिया ने उसे बताया था कि अगर वो उसकी मां है तो उसका बाप शहरियर है। वो रूमी को अपने साथ हवेली लाया था और आशी जो हुरिया से जान छुड़वा कर खुश थी, अब एक नई मुसीबत उसे अपने गले का फंदा नजर आ रही थी। हुरिया तो चली गई, मगर ये मुसीबत इसके सर थोप गई। इसका बस ना चलता उसे शहरियर से अलग करके इस हवेली से बाहर निकाल देती, मगर शहरियर रूमी को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था और उन सब में वो सबीन को शायद भूल ही गया था। आशी के अंदर तो जैसे लावे फूट रहे थे। अपनी औलाद नज़र नहीं आ रही और दूसरों की औलाद को अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है, सीने से लगाया जा रहा है। आखिर उसकी ज़बान ने जहरीले तीर चला ही दिए। शहरियर ने उसे इस तरह इग्नोर किया जैसे वो इस दुनिया में हो ही ना।
वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था और आशी गुस्से से लाउंज में चक्कर काट रही थी जब पुलिस हवेली में दाखिल हुई। शहरियर ने एक नज़र पुलिस पर डाली, फिर दोबारा उसी बेतासुर लहजे के साथ रूमी को खाना खिलाने लगा। पुलिस को देखकर एक बार आशी खौफ से कांप उठी थी। मुहतरमा, आपको डॉक्टर हुरिया शहरियर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। एक लेडी कांस्टेबल ने इसका हाथ पकड़कर इसमें हथकड़ी लगाई और आशी का वजूद जलजलों की जद में आया। इसने फटी फटी निगाहों के साथ पुलिस को देखा और फिर एक नज़र घुमाकर शहरियर को देखा जो ऐसे बैठा था जैसे यह हो ही ना। ये किया बकवास कर रहे हैं, मैं क्यों मरवाऊंगी उसे? मैंने नहीं मारा किसी को, छोड़ो मुझे। शहरियर प्लीज़ छुड़वाएं मुझे। वो गुस्से से चीखती हुई आखिर में शहरियर को मदद के लिए पुकारने लगी। रूमी का खाना ख़त्म हो गया था। शहरियर ने इसके माथे पर लब रखे। चलो जाओ कमरे में, बाबा कुछ देर में आते हैं। नरमी से उसका गाल थपथपाया। रूमी मुस्कुराकर कमरे की तरफ चली गई। इस सारे में पहली बार शहरियर ने आशी की तरफ देखा। आशी की आंखों में एक उम्मीद थी कि वो उसे बचा लेगा। शहरियर कदम कदम चलता इसके पास आया। आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी, मगर वो सिर्फ चंद पल की थी, क्योंकि शहरियर का भारी हाथ उठा था और इसके चेहरे पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। आशी के सर पर तो जैसे सारी हवेली ही घूम गई। उसने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे शहरियर को देखा। सकीना, सकीना। अब वो गुस्से से सकीना को आवाज़ें दे रहा था जो 2 मिनट बाद हाजिर हुई। इसके पीछे ही 4 लोग थे। उन सबको देखकर आशी के चेहरे के रंग उड़ गए। पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने इन 2 गार्ड्स को गर्दन से दबोचा और शहरियर के पास लेकर आए। बताओ किसके कहने पर आग लगाई थी? शहरियर ने अपनी वहशत भरी आंखों के साथ उन दोनों गार्ड्स से पूछा। हमें बीबी जी ने कहा था कि छोटी बीबी जिस घर का पता दें इस घर में जाकर आग लगा देना। हमने बस हुक्म पर अमल किया। वो दोनों गार्ड्स साथ वाले गांव के सरदार के थे और वो सरदार कोई और नहीं, रूमी का सगा बाप था। शहरियर ने अपना रुख अब रूमी के बाप और इसकी सौतेली मां की तरफ किया। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? वो अपना गुस्सा जब्त करता हुआ इस औरत पर दौड़ा। बहन है मेरी, वो शहरियर के गुस्से से कांपती सच बता गई। शहरियर ने इतनी ही बेयकीनी के साथ रूह आशी को देखा जो अब अपना चेहरा झुका गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। क्या बकवास कर रही आशी? तुम्हारी बहन है, उसने तो कहा था। इसका कोई अपना अब है ही नहीं, बस एक माँ बाप थे जिन्होंने घर से निकाल दिया। शहरियर पहले से भी ज्यादा गुस्से से दौड़ा। ये सब झूठ था, उसने सारा ड्रामा किया था। क्योंकि आशी की बहन की आवाज़ कांपी थी। इस बार रूमी के बाप ने उसे बाजू से पकड़ा। जाहिल औरत, इस घर मेरी बेटी भी पल रही थी। ठीक है, मुझे बेटियां पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ही बेटी को मार दूं। तुम्हें मेरी बेटी से मसला था ना, तो मैंने इसे डॉक्टर हुरिया के हवाले कर दिया था। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हुरिया को कुछ हुआ तो रूमी की देखभाल कौन करेगा? वो जैसी भी है मेरी औलाद है और मेरा खून है। वो भी गुस्से से फटा था। मैं नहीं जानती थी कि जिसे ये मरवाना चाहती है वो डॉक्टर हुरिया ही है। इसने मुझे इतना कहा था कि अपने 2 गार्ड दे दो, मुझे शहरियर की पहली बीवी को मरवाना है। वो अपने इंसू जब्त करती शहरियर और अपने शौहर दोनों को वजाहत दे रही थी। शहरियर ने किस तरह अपना गुस्सा काबू कर रखा था वही जानता था। वो वापस पलटा और पूरी क़ुव्वत से एक थप्पड़ दोबारा आशी के चेहरे पर दे मारा। तुमने जो जो मांगा मैंने सब दिया, और बदले में तुम्हें क्या दिया? मेरी बीवी को मरवाया। तुम जानती भी हो वो किया थी मेरे लिए। मेरी सांसों की रवानगी थी, मेरे जीने की वाहिद वजह थी। 6 साल मैंने किस तरह गुजारा है ये सिर्फ मैं या मेरा अल्लाह जानता था। तुमने तो कहा था बस तुम्हें और इस बच्चे को अपना नाम दूं। तुम कभी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगी, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर किस हक से तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी?
वो दर्द से तड़पता हुआ चीखा था, और आशी अपना चेहरा उठा नहीं पा रही थी। क्या पता वो जो बची तुमने इस हवेली को औलाद के तौर पर दी है वो इस हवेली का खून है भी या नहीं। शहरियर ने निहायत गुस्से और तल्खी से कहते हुए जैसे अपने अंदर से जहर अगला था। आशी की रूह पहली बार कपकपाई थी। उसने अपना चेहरा उठाकर नफीमी सर हिलाया, मगर अब वो शहरियर की नज़रों में गिर चुकी थी। शहरियर की आंखों में उस वक्त भी अगर कोई चेहरा था तो वो सिर्फ हुरिया शहरियर का था। मैं शहरियर सुल्तान तुम्हें पूरे होश हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शहरियर के अल्फाज थे या शायद पिघलता हुआ सीसा जो आशी की रूह के अंदर तक सरायत कर गए। वो रोती हुई बिलकती नफीमी सर हिलाने लगे। इससे पहले वो शहरियर के करीब होती, शहरियर 2 कदम दूर हो गया। मैंने तुमसे निकाह सिर्फ मजबूरी में किया था, क्योंकि मुझे एक लड़की की इज्जत बचाने का यही बेहतरीन हल लगा था, मगर मैं नहीं जानता था कि मैं तुम्हारे बने हुए जाल में फंस रहा हूँ। फिक्र मत करो, वो बची जिसकी भी हुई मैं इसे बाप का पूरा प्यार दूंगा, मगर इस बच्ची को तुम्हारे जैसी मैं कभी नहीं दूंगा। तुमने जो मुझे खसारा दिया वो क़यामत तक मेरी रूह को छलनी छलनी करता रहेगा। मैंने तुम पर रहम किया था, तुम्हें अपने इस घर में जगह दी और तुमने क्या किया, मुझसे ज़िंदगी छीन ली। वो मेरी बीवी थी, वही मेरी मोहब्बत थी, वही मेरा इश्क थी, वही मेरी ज़िंदगी थी और वही मेरी रगों में बहता हुआ खून थी। वो बहुत मासूम थी, तुमने उसे मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया। आज के बाद मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं और अपनी बच्ची को भी तुमसे दूर रखूंगा, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ शहरियर सुल्तान की बेटी है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका असली बाप कौन है। मैं इसे पालूंगा और मैं उसे अपना नाम दूंगा। शहरियर के लफ्ज़ में अज़ियत, तकलीफ़, बेबसी, दिख, दर्द हर एक जज्बा था। वो शायद आज बहुत बुरी तरह टूटा था, जितना ज़िंदगी में पहले कभी ना टूटा हो। आशी को यकीन नहीं आ रहा था वो अब भी हुरिया के गिन गा रहा है। इसके बहते आंसू थम गए। वो किस शख्स पर अपना दिल कुर्बान कर रही थी, वो शख्स तो पहले से ही किसी और का था। ले जाएं उसे और याद रखिएगा, इसकी सज़ा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। उसने मेरी बीवी को बेमौत मरवाया है, उसकी मौत अबरतनाक होनी चाहिए। शहरियर ने सफ़ाकियत से कहते हुए रुख फेर लिया। लेडी कांस्टेबल आशी को घसीटती हुई ले गई। वो अब भी शहरियर को पुकार रही थी, मगर शहरियर अब बहरा हो चुका था। उनके जाने के बाद रूमी का बाप आगे बढ़ा और शहरियर के सामने हाथ जोड़े। मैं आपकी बीवी को वापस तो नहीं ला सकता, मगर प्लीज़ मुझे मेरी बेटी वापस कर दी। शहरियर के दिल पर जैसे किसी ने आड़ी चलाई थी। वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वो सिर्फ हुरिया शहरियर की बेटी थी और वो मरने से पहले अपनी बेटी मेरे हवाले करके गई थी। आज के बाद भूल जाओ कि तुम्हारा रूमी से कोई रिश्ता है, फिर कभी पलटकर इस दहलीज पर मत आना। मैं इसे तुमसे ज़्यादा अच्छा बाप दूंगा। उस शख्स का सर बेबसी और शर्मिंदगी से झुक गया, मगर इसने अपनी बेटी खुद अपने हाथों से खोई थी और हुरिया ने रूमी को लीगली अडॉप्ट किया था और उन पेपर्स में ये साफ लिखा था कि अगर हुरिया को कुछ हो जाता है तो इसके बाद रूमी की कस्टडी उसके शौहर के पास चली जाएगी। वो दोनों पलट गए। हवेली सुनसान रह गई। अगर बस हवेली में कोई बचा था तो शहरियर और वो 2 मासूम बच्चियां थीं, जिनका शहरियर से खून का कोई ताल्लुक नहीं था, मगर शहरियर ने फिर भी खुद को उनका बाप मान लिया था। रात गहरी हो गई थी। वो उस वक्त स्टडी टेबल पर बैठा था। कानों में सिर्फ हुरिया की आवाज़ गूंज रही थी। तुमने 3 साल पहले सवाल पूछा था ना कि शहरियर सुल्तान ने किसे चुना होगा, आज मुझे इस जवाब मिल गया। इसने हुरिया और वलीद में से हुरिया को चुना था। वो शहरियर सुल्तान को कितने करीब से जानती थी। शहरियर की आंखों के सामने 3 साल पहले का मंजर चला, जब नोमान और ज़ैनब उसे बताकर चले गए थे। उसके बाद वो फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुआ तो वलीद सोफे पर बैठा अपनी नाक से निकलते खून को साफ कर रहा था। शहरियर को उस वक्त फार्म हाउस में देखकर वो कुछ गड़बड़ा, मगर फिर अपनी हालत जल्दी काबू करता उठा।
अरे भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई काम था तो मुझे बल्ला लेते, आप खुद क्यों आए? दोस्ताना अंदाज में कहते हुए उसने शहरीर को सोफे पर बैठने का इशारा किया। शहरीर काफी संजीदा नजर आ रहा था। ना जाने क्यों आज वलीद को शहरीर की आंखों से काफी खौफ महसूस हुआ। नम्रा कड़नीप हो गई थी वलीद। और 4 दिन बाद बहुत बुरी हालत में पुलिस को मिली। किसी ने इसके साथ बहुत। शहरीर ने दानिस्ता बात को अधूरी छोड़ दिया और वलीद इसकी तो रग में खून की गर्दिश तेज हुई। वो फौरा सोफे से उठा, आंखें लाल अंगारा हो गई। किसकी हिम्मत हुई वलीद सुल्तान की बहन को हाथ लगाने की? मैं इसके हाथ काट दूंगा, मैं उस शख्स को जिंदा जमीन में गाऊंगा। वो वहशी अंदाज में चीखा था। शहरीर सोफे से उठा और इसके सामने आया। जिस शख्स ने तुम्हारी बहन को हाथ लगाया, तुम उसे जमीन में जिंदा गाड़ने की बात करते हो? जिस शख्स ने मेरी बीवी को हाथ लगाया, इस पर गंदी नज़र रखी, उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहा, किया, मुझे इस जमीन में जिंदा नहीं गाड़ना चाहिए। शहरीर के बेतासुर लहजे में पूछे गए सवाल पर वलीद की ज़बान तालों से चिपक गई। वो बेयकीनी और फटी फटी निगाहों के साथ शहरीर को देखता रह गया। भाई। इससे पहले वो अगला लफ्ज़ अदा करता, शहरीर ने हाथ के इशारे से उसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। शहरीर बहुत खामोश था, मगर इसकी आंखें बता रही थीं कि इसके अंदर कितनी सारी जंगें एक साथ चल रही हैं। तुम बहुत छोटे थे जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह मुझे बाप की कमी महसूस होती है तुम्हें हूँ। मैंने तुम्हें भाई नहीं बाप बनकर पाला, तुम्हारी हर बेजा जिद पूरी की, तुम्हारी लाड उठाए, तुम्हारे नखरे बर्दाश्त किए। और तुम कब इतने फहाशा और इतने बेगैरत हो गए कि दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते फरू? शहरीर सुल्तान का लहजा बिखरा था, आवाज़ कांपी थी। सामने खड़ा ये लड़का इसका भाई कम बेटा ज्यादा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था इसकी बीवी को तकलीफ देने वाला इसका अपना भाई था। वलीद सुल्तान की रूह तड़प उठी। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे वजाहत का मौका दें। वो फौरा शहरीर के करीब हवा, मगर शहरीर का हाथ उठा था और वलीद सुल्तान के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। काश मैंने तुम्हें ये थप्पड़ तब मारा होता जब पहली बार तुम स्कूल में झगड़ा करके आए थे। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी तरबियत ही गलत की। तुम्हारी हर गलती को नादानी समझकर मैं इग्नोर करता रहा कि शायद बड़े होने तक तुम खुद समझदार बन जाओ, मगर मैं नहीं जानता था कि मैं तो अपने भाई को एक शैतान बना रहा हूँ। शहरीर सुल्तान की आंखों से कितने ही आंसू बेमोल होते इसकी बैरड में जज्ब हुए थे। वली नफ़ी में सर हिलाता दोबारा उगे बढ़ने लगा, मगर शहरीर का हाथ एक बार फिर उठा और इसके दूसरे गाल पर भी जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं इसके मुजरिम को कैफर किरदार तक पहुंचाऊंगा, मैं उसे महफूज रखूंगा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, मैं इस पर एतबार करूंगा। मगर इसे यकीन था कि मैं अपने भाई को कोई सज़ा नहीं दूंगा, इसलिए वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई। शहरीर का हाथ एक बार फिर उठा और वलीद के चेहरे पर दोबारा थप्पड़ दे मारा। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गया, मुझे दोबारा भाई कहने की कोशिश मत करना। मैं चाहकर भी तुम्हें कोई सज़ा नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर है सदुर जाओ। अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तुम कोई गलत काम कर रहे हो, खुदा की कसम तुम्हारी अपने हाथों से जान लूंगा। शहरीर सुर्ख अंगारा आंखें इसकी आंखों में डाले संजीदगी सी एक एक लफ्ज़ कहता हुआ फार्म हाउस से निकल गया और वलीद उसे यकीन नहीं हुआ कि हुरिया की वजह से इसके भाई ने इस पर हाथ उठाया। हुरिया से नफरत दुगनी हुई थी। नोमान ने उसी दिन वलीद से अपनी दोस्ती तोड़ दी थी। वलीद ने भी दोबारा इससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। नोमान की किस्मत अच्छी थी जो शायद वो सधर गया, मगर वलीद वो सधरने की बजाय मज़ीद बिगड़ गया। शहरीर ने वली की हवेली आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। वो तो हवेली नहीं आया, मगर पूरे 2.5 साल बाद एक लड़की रोती हुई हवेली आई। वो शहरीर और उसकी मां से मिलना चाहती थी, और वो लड़की कोई और नहीं, आशी थी। आपके भाई ने मुझे दोस्ती के जाल में फंसाने के बाद मेरी इज्जत के साथ खेला।
मैं इसे रोकती गई, मना करती गई कि शादी से पहले ये सब नहीं करूंगी, मगर उसने ज़बरदस्ती की मेरे साथ, और इसका नतीजा मेरे वजूद में पलता बच्चा है। गोया सारी हवेली वालों के सरों पर बम फटा था। शहरीर का चेहरा एहसास तजलील से सुर्ख हो गया था। वो मुसलसल हिचकियों के साथ रो रही थी। जब मेरे माँ बाप को पता चला तो इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहते हैं कि इस बच्चे को ज़ाया करवाओ वरना मुझे इस घर में घुसने नहीं देंगे। प्लीज़ आप मुझे और इस बच्चे को वलीद का नाम दिलवा दें, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी, वरना मेरा बच्चा इस ज़माने के लिए एक गंदगी का ढेर होगा। उसने अपने हाथ शहरीर के सामने जोड़े। शहरीर ने फौरा फैसला किया और वलीद को पूरे 2.5 साल बाद फ़ोन किया और हवेली बुलाया। वलीद की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो तो भाई के बिलावे पर भागा भागा हवेली आया, मगर हवेली आने के बाद उसे बहुत बड़ा धचका लगा। शहरीर चाहता था कि आशी वलीद का निकाह किया जाए, मगर वलीद ने शहरीर को यकीन दिलाने की कोशिश की कि आशी इसकी दोस्त ज़रूर रही है, मगर इसने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। मगर शहरीर कोई बात सुनने का रवादार नहीं था। तुम अभी और उसी वक्त निकाह करोगे वलीद सुल्तान, वरना मैं अपने हाथों तुम्हारी जान लूंगा, जैसे मैंने खुदा की कसम खाई थी। शहरीर ने उसे गिरेबान से पकड़े दबोचा। वलीद ने बेयकीनी से अपने भाई का ये रूप देखा। मुझे आपके हाथों मरना मंजूर है, हिम्मत है तो मारें और ले लें अपनी बीवी का बदला। वलीद सुल्तान भी धारा था और फिर वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। शहरीर सुल्तान ने अपनी गिन से 2 गोलियां सीधा वलीद सुल्तान के सीने में उतारी थीं और इस तरह उसने सरदारी में इंसाफ किया था, क्योंकि वो अब इस गांव का सरदार था। मगर फिर किया आशी का तो रोना धोना मजीद बढ़ गया। ये आपने किया वलीद को मार दिया, अब मुझे और मेरे बच्चे को नाम कौन देगा? प्लीज़ आप मुझसे निकाह कर लें। इसने शहरीर के पाँव ही पकड़ लिए और शहरीर ने एक नज़र वलीद की मैयत पर डाली और फिर आशी से निकाह कर लिया। मैं इस बच्चे को बाप का प्यार दूंगा और अपना नाम भी, मगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं और ना होगी। मेरी एक ही बीवी है, वो उस वक्त यहाँ नहीं है, मगर बहुत जल्द वो यहाँ आएगी। मैं इसे ढूंढ कर वापस ले आऊँगा। याद रखना, मुझसे किसी कसम की उम्मीद पालने की कोशिश मत करना। एक बात याद रखना, मैंने सिर्फ जो किया वो वलीद के गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए किया, क्योंकि वलीद के गुनाहों की वजह कहीं ना कहीं मैं खुद हूँ। आशी को संजीदगी से उसने हिदायत दी। उस वक्त आशी ने किसी फरमानबरदार औरत की तरह सर हिलाया, मगर कौन जानता था कि वो सिर्फ शहरीर को ट्रैप कर रही थी, क्योंकि उसे वलीद की दोस्ती के दौरान पता चला था कि उसका बड़ा भाई है। और शहरीर की तस्वीर देखकर तो जैसे वो इसकी दीवानी ही हो गई थी। फिर इसने वलीद को इस्तेमाल करने का सोचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि शहरीर वलीद को मार देगा, मगर जो भी हवा इसका तो फ़ायदा ही हो गया। वो औरत नहीं थी, औरत के नाम पर धब्बा थी, जो अपने ही मासूम बच्चे का इस्तेमाल किए किसी रिश्ते को तामीर दे रही थी। जब बुनियाद ही झूठ हो तो फिर रिश्ते नहीं टिकते। शहरीर ने उसे हाथ लगाना तो दूर, कभी जी भरकर देखा भी नहीं था। सारे गांव वाले जान गए थे कि वो शहरीर सुल्तान की बीवी है और इस हवेली की सरदारनी, इसे सरदारनी होने के तमाम हुकूक दिए गए, वो हुकूक जो शहरीर ने हुरिया के लिए महफूज करके रखे थे। मगर इसे अभी वलीद के गुनाहों का कफ़ारा भी तो अदा करना था, इसलिए उसने वो सारे हुकूक आशी को दे दिए। वो हर मुलाजिमा पर अपना हुक्म चलाने लगी, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब इसका हक़ है, मगर झूठ धोखा फरेब एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है और सच्चाई अपना लोहा मनवा ही लेती है। शहरीर को समझ नहीं आ रही थी कि इसने अपनी ज़िंदगी के 31 सालों में किया खोया और किया पाया। 6 साल पहले उसे हुरिया सुल्तानता की गई, मगर वो इसका ख्याल नहीं रख पाया, वो इससे छीन ली गई। आशी से निकाह करना सिर्फ इसकी मजबूरी थी, वरना दिल में तो सिर्फ हुरिया ही बसी थी। 6 सालों बाद वो सामने आई। इससे पहले शहरीर उसे अपनी सच्चाई की वजाहत देता, वो बहुत दूर चली गई। इस पाने और खोने के दौरान शहरीर को 2 मासूम बच्चियां मिलीं। वो सोच चुका था कि उन दोनों बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी करेगा। दुनिया ये जीत गई, दिल हार गया।
कभी सोचा ना था यूं मिलकर होंगे जुदा। ओह खुदा बता दे किया लकीरों में लिखा, हम तो बस इश्क है किया। आसमान पर बारिश जोर व शोर से बरस रही थी। रूमी और सबीन दोनों उस वक्त अम्मा और नम्रा के साथ थीं। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। कमरे में चलती सीढ़ी से धीमी धीमी मौसीकी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। आंखें बंद किए वो आसमान की तरफ सर किए खड़ा था और बंद आंखों की स्क्रीन पर हुरिया का चेहरा पूरी आब व ताब के साथ चमका था। और शहरियर सुल्तान की सारी दुनिया का दारो मदार बस एक वही चेहरा तो था। इसके होंठ फड़फड़ाए। आप शहरियर सुल्तान का सुकून ही बीवी। इसने बरसती बारिश के सहाने मौसम में एक सरगोशी की। इस खूबसूरत माहौल में मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मुसलसल बजते फ़ोन से वो होश में आया। मोबाइल उठाकर कान से लगाया और सामने से जो उसे इत्तला दी गई वो इसके अंदर नई रूह फूंक गई। मैं अभी आ रहा हूँ। शहरियर सुल्तान की नम मुस्कुराती जज्बात से बोझल आवाज़ निकली। वो फौरा अपनी चादर पकड़े कमरे से बाहर भागा था। पूरे 6 माह बाद उसे जिंदगी की नवीद सुनाई गई थी और अब कमरे की मौसीकी में एक दूसरा गाना चल रहा था। ऐसे ज़रूरी हो तुम मुझको जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे के पैर ज़मीनों को। सारा कमरा रोशन हो गया था। वो तेज़ ड्राइविंग करते आधे घंटे से पहले ही हॉस्पिटल में मौजूद था। कदमों में बेकरारी और बेचैनी थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए कितनी ही लड़कियों ने उसे मुड़ मुड़ कर देखा। इसका हुस्न और पर्सनैलिटी शानदार थी, मगर शहरियर सुल्तान आज अपने होश व हवास खो देने के दर पर था। आखिरकार इसकी मंजिल आ ही गई। वो अपने मतलूबा कमरे तक पहुंच गया था। धड़कते दिल के साथ उसने हैंडल पर हाथ रखकर डोर नूब घुमाया। चिड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता गया। सामने ही 2 डॉक्टर और नर्स खड़े थीं। वो ज़रा आगे बढ़ा। जिस्म का रवां रवां कांप रहा था। डॉक्टर्स एक साइड हटे तो उसे वो नजर आई। पूरे 6 माह बाद इसकी आंखें खिली हुई थीं। कितनी ही मन्नतें मांगी थीं। शहरियर सुल्तान ने उसकी उन खली आंखों को देखने के लिए कितनी बार तहज्जुद में रोया था। बीवी, उसकी आवाज़ सरगोशी से भी कम थी। फर्त जज्बात थे या खुशी थी कि संभल नहीं रही थी। बीवी, इस बार वो अपनी पूरी ताकत से पुकार बैठा। सबने पलटकर उसे देखा, यहाँ तक कि इस पांचवीं वजूद ने भी। डॉक्टर्स मुस्कुराते बाहर निकल गए और नर्सेस भी उनके पीछे ही हो लीं। वो बेताबी से आगे बढ़ा और इस तक पहुंचकर इसके माथे पर लब रखे, मगर वो नाराज़गी से रुख फेर गई। शहरियर सुल्तान को आज इसका नाराज़ होना भी प्यारा लगा। इसके रुख फेरने पर इसकी बाईं जानिब गले का हिस्सा शहरियर के सामने नुमायां हुआ। जल्द 2 रंग की हो चुकी थी, कहीं सफ़ेद मिलाई जैसी जल्द थी और कहीं गहरी भूरी। सिर्फ गला या गर्दन ही नहीं, इसके हाथ, बाजर, कमर, टांगें जगह जगह आग की वजह से वो जली थी। इन 6 माह में वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। सर पर लगी चोट की वजह से वो कोमा में चली गई थी और आज पूरे 6 माह बाद वो होश में आई थी। आग ने बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मगर इसकी खूबसूरती पर बुरे धब्बे ज़रूर लग गए थे। लेकिन शहरियर सुल्तान को तो वो आज पहले से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। अगर इस रात वो वाकई उसे खो देता तो क्या होता? ये सोच उसे मफलूज कर देती थी। वो जिंदा थी, यही बहुत बड़ी नेमत थी। शहरियर ने अकीदत से इसके बाईं जानिब गले पर लब रखे। आप शहरियर सुल्तान का सुकून ही बीवी। इसके कान में सरगोशी की, मगर वो रुख मोड़े अपनी नाराज़गी जाहिर करवा रही थी। शहरियर को आज इसकी हर अदा पर दिल खोलकर प्यार आ रहा था। बीवी मेरी तरफ नहीं देखेंगी? शहरियर ने 2 उंगलियों से इसकी गाल को छूते बेबसी से सवाल पूछा। दूसरी तरफ वो रुख मोड़े अपने आंसू काबू कर रही थी। आप मुझसे मुंह मोड़ रही हैं बीवी? इस बार शहरियर ने तरफ कर उसे पकड़ा। इसके लहजे की तरफ को वो बहुत अंदर तक महसूस कर सकती थी, इसलिए फौरा उसने अपना चेहरा फेर लिया। जैसे ही शहरियर की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी वो तरफ उठा। वो रो रही थी। बीवी,
लहजे में अजियत बेबसी तकलीफ किया नहीं था। उसने अपने हाथों से हुरिया के आंसू साफ किए। हुरिया ने आंखें बंद किए, उसके हाथों का लमस महसूस करना चाहा, शायद जलते दिल पर हल्की सी फूड़ बरसी थी। वो दोबारा इसके चेहरे पर झुका और नरमी से इसके माथे पर लब रखे। शहरियर सुल्तान सिर्फ और सिर्फ अब का है बीवी। इसके कान में सरगोशी करता, शायद वो इसका डर दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो आंखें बंद कर गई और फिर ऐसे ही लंबे लंबे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने लगी। आप मुझसे नाराज हैं। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मगर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा था और आज भी है। जिस दिन आपने कहा कि आपको तकलीफ देने वाला मेरा अपना भाई है, मैंने उसी दिन यकीन कर लिया था बीवी। हुरिया ने बेयकीनी से आंखें खोलकर उसे देखा। बस मैं ये बात मानने से डर रहा था, क्योंकि इसे बेटा बनाकर मैंने पाला था। मैं आपका मुजरिम हूँ क्योंकि मेरी तरबियत में ही कमी रह गई होगी जिस वजह से वो इतना घटिया निकला। मगर सच में मैंने कसम खाई थी कि अगर उसने दोबारा किसी की बहन बेटी को तकलीफ दी तो उसे अपने हाथों से मारूंगा, और मैंने मार दिया। हुरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो उसे आशी से निकाह की वजह बता रहा था और सारी कहानी, और वो बेयकीनी और डबडबाई आंखों के साथ उसे सुन रही थी। बात की आखिर में उसने सिर्फ एक मान बड़ा फ़िक्रा बोला, ये शहरियर सुल्तान सिर्फ आपका है बीवी। और बस इससे ज़्यादा हुरिया को सुकून शायद कभी दुनिया में मिला ना हो। वो रोना चाहती थी बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, और फिर वाकई वो रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने में भी इजाफा होने लगा। पहले वो बेआवाज़ रो रही थी, फिर बाआवाज़ रोने लगी, फिर उसकी हिचकियाँ बंद गईं। शहरियर शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। मुझे बहुत सारा रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। अपनी नख़फ़ीफ़ आवाज़ में उसने इतनी मासूमियत से ये बात कही कि शहरियर बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। वो आज भी इतनी ही मासूम थी जितनी 6 साल पहले थी। वो उठा और इसके पास बेड पर बैठा, फिर नरमी से उसे उठाया और अपने सीने से लगाया। मेरे ये बाजू हाजिर हैं सिर्फ आपके लिए, जब भी आपका दिल चाहे उनमें आकर समा सकती हैं, और बेशक आज जी भर कर रोने ये आखिरी बार है, उसके बाद में कभी भी आपको रोने नहीं दूंगा। इसके बालों पर लब रखते ही वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सुलाने लगा, और फिर वो वाकई इसकी बाहों में समाती बहुत ज़्यादा रोई थी। अपने अंदर 6 साल की सारी तकलीफ़ वो बाहर निकाल देना चाहती थी। वैसे मुझे पता नहीं था कि मैं आपकी नस नस में बस चुका हूँ, आप मेरे बगैर नहीं रह सकती। जब उसने खूब रो लिया तो शहरियर ने इसके कान में सरगोशी की, और ये बात सुनती वो सर पैर सुर्ख पड़ी थी। उसे हैरानी हुई, शहरियर को ये कैसे पता चला। शहरियर के दोनों हाथ इसकी कमर के गर्द मजबूती से बंधे हुए थे। वो इससे दूर ना हो पाई तो फिर थक हार कर सर इसके सीने पर ही रख लिया। मुझे वाकई मालूम नहीं था, मेरी बीवी बहुत समझदार है। आपने अपना हक सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप दूसरी औरत का हंसता बसता घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। शहरियर को वाकई इस पर फ़ख्र था। वो इतनी आला ज़र्फ़ थी कि इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन आपको अपना हक और अपना शौहर किसी दूसरी औरत के हवाले करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका था और आपका हूँ, ता क़यामत आपका ही रहूँगा। बस एक गिला है, जब इतनी ही मोहब्बत थी तो फिर इतनी दूर क्यों चली गई। एक बार वापस पलट कर तो आती, मैं आपकी हिफाजत करता। जब इतनी ही मोहब्बत थी, नहीं रहा जाता था दूर, तो फिर क्यों नहीं वापस आई। वो अब इससे शिकवा कर रहा था। इसके लहजे की उदासी हुरिया साफ महसूस कर सकती थी। मुझे लगा अगर मैं पलट आई तो शायद अपना वो मकाम खो दूं जो पहले था। मुझे लगा शायद आप मुझे कबूल ना करें। मैं आपको छोड़कर चली गई थी, मगर कसम से मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मुझे सोनिया और आपके भाई ने ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकाला था। मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अगर इस बरसती बारिश में ज़ैनब नहीं आती तो शायद मैं किसी भेड़िए के हत्थे चल जाती, या शायद रास्ते भटकती हुई बेमौत मर जाती। उसके मरने की बात पर तो शहरियर की धड़कन थमी।
खबरदार अगर दोबारा ऐसी बात कही। इसने कुछ गुस्से से डिपटा हुरिया ने मासूमियत से सर इस बात में हिलाया, कहीं से नहीं लग रहा था वो एक मैच्योर और समझदार डॉक्टर है। वो दोबारा बिल्कुल वैसे ही 6 साल पहले वाली मासूम हुरिया लग रही थी। शहरियर ने 6 साल और 6 माह बाद आज शायद पुरसुकून सांस ली थी। जल्दी से रेकूर करें, फिर हम वापस घर जाएंगे जहां हमारी बेटियां हमारा इंतजार कर रही हैं। हमारी बेटियां सुनकर वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। वैसे आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा रूमी कैसी है। इसे हैरानी हो रही थी। उस वक्त वो तड़पती हुई भी रूमी की जान बचाने को कह रही थी और आज उसने एक बार भी नहीं पूछा। हाँ, क्योंकि मैं जानती थी मैं उसे आपकी अमान में लेकर जा रही थी। आप उसे कुछ नहीं होने दे सकते, इसलिए नहीं पूछा। इस लड़की के लहजे में बल्ला का फख्र, गुरूर और मान था। सालों गुजर गए मगर उसका शहरियर पर मान नहीं टूटा था। अच्छा, मगर आपने तो कहा था आपको मुझ पर भरोसा नहीं। शहरियर ने उसे वो बात याद दिलाई जिसकी 6 साल पहले हुरिया ने तरदीद की थी। हुरिया का सर नफ़ी में हिला। वो मेरी बेवकूफ़ी थी, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा था। इसके लहजे में दिख गल गया शहरियर का, जैसे एक और शिकवा दूर हो गया। वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। कोई बात नहीं, मुझे आपकी बेवकूफ़ी भी दिल से कबूल, आप समेत। जैसे शरारतन कह रहा था। हुरिया इसकी शरारत समझ गई और फिर खफगी से रूह मोड़कर पीछे हो गई। शहरियर ने भी उसे वापस बेड पर लिटा दिया मगर इसके पास ही बैठा रहा, 1 इंच भी ना हिला। वो आंखें बंद कर गई। शायद अब ज्यादा पुरसुकून थी और कुछ ही देर में वो गहरी नींद उतर गई। 2 दिन बाद हुरिया डिस्चार्ज हो गई थी। शहरियर उसे अपने साथ हवेली लाया मगर वो हवेली की दहलीज पार नहीं करना चाहती थी। ना जाने क्यों उसे लग रहा था वो हवेली दाखिल होने के बाद कभी खुश नहीं रह पाएगी। मगर शहरियर ने सिर्फ एक फ़िक्र में इसके सारे डर दूर कर दिए। ये हमारा घर है, आप इस घर की मालिकन नहीं। बेफिक्र होकर दाखिल हूँ, मुझ पर भरोसा है ना। और फिर वो वाकई बेफिक्र होकर इसका हाथ पकड़े दाखिल हो गई। लाउंज में ही नम्रा अपने 2 साला बेटे के साथ बैठी हुई थी। पास ही अम्मू ने सबीन को पकड़ रखा था और रूमी भी उन दोनों के पास बैठी थी। हुरिया को देखकर वो भागती हुई इसके पास आई। मामा, आप आ गई। इसके लहजे में बहुत खुशी थी। हुरिया को अपने सारे गम दर्द दिख सिर्फ इसके एक फ़िक्र के बाद ही ख़त्म होते महसूस हुए। इसने झुककर रूमी को अपनी बाहों में उठा लिया, फिर चिट्टा चिट इसके दोनों गाल चूम डाले। आज शहरियर को जलन का कोई असर महसूस न हुआ। शायद तब उसे लगा था कोई इसकी हुरिया को इससे छीन चुका है, तभी वो जल गया था। मगर आज वो पुरसुकून था। अम्मू ने तो ना जाने हुरिया की कितनी बुलाएं ले डालें और नम्रा भी बहुत खुश नज़र आ रही थी। इसके बाद इन दोनों ने हुरिया से माफ़ी मांगी। अगर इस दिन वो शहरियर की फ़िक्र में हुरिया को फरामोश ना करती तो शायद कभी भी वलीद इसे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकालता। वो दोनों हुरिया से फरामोश हो गई थीं। हुरिया खामख्वा शर्मिंदा हो गई और फ़ौरा उनको मुआफ़ कर दिया। इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो अपने गम में थी। वो सब मेरी किस्मत में होना लिखा था। शायद जुदाई ही बेहतर थी। वो कहते हैं ना, जुदाई के बाद कीमती चीज़ की कद्र बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसने मुस्कुरा कर बात समेटी। अम्मू तो उसके सदक़े वारी जा रही थी। वो वाकई बहुत अच्छी बहू थी और आशी वो तो उनको मुंह लगाना भी गवारा नहीं करती थी। शहरियर को भी इस पर मान हवा। कुछ देर बाद वो उनके पास ही लावंच के सोफे पर बैठ गई। शहरियर के हाथों में सबीन थी। उसने अपने हाथ फैलाए। शहरियर ने मुस्कुराहट लबों पर रोकते हुए इसके हाथों में सबीन को थमा दिया। क्या आप उसे मुँह का प्यार देंगी? उसने बहुत मान और फ़ख्र से पूछा था। हुरिया के चेहरे पर बिल्कुल ममता जैसी मुस्कुराहट थी। इस दुनिया में आने के बाद ये सबसे पहले मेरे हाथों में आई थी। इस पर सबसे ज़्यादा हक मेरा है और आज से ये मेरी बेटी है। ये रूमी के बाद मुझे बहुत अजीज़ है। इसने सबीन को अपने सीने में भेजकर जैसे शहरियर के अनग अनग में सुकून उतार दिया। अगर वो रूमी को बाप का प्यार दे सकता था, फिर वो सबीन को मां का प्यार क्यों नहीं दे सकती थी? वैसे भी वो दोनों मासूम
शहजादियाँ थी, उनके माँ बाप ने किया गुनाह किए, उन दोनों को उन सब बातों की किया खबर, और माँ बाप की गुनाहों की सज़ा औलाद को नहीं दी जाती, ये हुरिया और शहरीर से बेहतर और कौन जानता था। हवेली पर रात उतर आई थी। वो हुरिया को लेकर वापस उसी कमरे में आया था जो 6 साल पहले इसका अपना ज़ाती कमरा था। हुरिया के जाने के बाद वो कभी कभार इस कमरे में आता था, मगर फिर उसे इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि इसे लगता था अगर कमरा इस्तेमाल करेगा तो हुरिया की खुशबू इस कमरे से गायब हो जाएगी। मगर आज इस कमरे की मालिकन वापस आ गई थी। सभी नम्मों के पास ही थी और रूमी को नम्रा अपने कमरे में ले गई थी। शायद वो दोनों जानबूझकर उन दोनों को अलग वक्त दे रहे थे। नम्रा की शादी हो गई थी, इसका 2 साल का बेटा भी था। वो जब गांव आती थी तो फिर काफ़ी दिन गांव में ही रहती थी, क्योंकि वो दूसरे शहर रहती थी, इस वजह से वो कुछ दिन अब गांव में ही रहने वाली थी। लाइबा की शादी शहरीर ने खुद अच्छी जगह देखकर करवाई थी। अभी वो जवान थी, इसका भी जिंदगी पर हक था, और चची भी सोनिया के साथ इसके घर में शिफ्ट हो गई थी। दादा जान का वैसे ही इंतकाल हो चुका था। अब हवेली में सिर्फ शहरीर और अम्मा ही बची थी। जब नम्रा हवेली आती तो काफ़ी रौनक लग जाती थी। वो बेड कराउन से टेक लगाकर बैठी थी और शहरीर स्टडी टेबल पर अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी वगैरह रख रहा था। हुरिया ने गौर से उसे देखा। आज भी वो 6 साल पहले की तरह ही हैंडसम और खूबसूरत था। उसकी पुरकशिश गिरे आँखें उस वक्त मुस्कुराहट में ढली हुई थीं। वो हुरिया के पास बेड पर आकर बैठा। हुरिया के दिल की धड़कन बेसाख्ता थमी थी। आप मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी औरत हैं। हुरिया के हाथ को लबों से लगाते उसने मान बख्शा। हुरिया को खुद पर अनमोल होने का तासुर महसूस हुआ। मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ। मुझे आपके ज़ाहिरी हुस्न से नहीं, आपसे इश्क हुआ, और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे आपकी जवानी ढल जाए। मैं आखिरी सांस तक आपका सहारा रहूं। इसने हुरिया के दोनों गालों पर हाथ रखकर इसके माथे पर लब रखे। हुरिया को अपने जिस्म व रूह में सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। आसमान पर रात गहरी होने लगी और शहरीर सुल्तान के इश्क की तकमील में भी लम्हा बा लम्हा इजाफा हो रहा था। अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी आजमाइशों के बाद आखिरकार वो हुरिया शहरीर को अपना कर चुका था। उनके इश्क की तकमील हुई थी। वो उसे अपनी नस नस में बसा चुकी थी, तो वो भी इसकी रूह में गहराई से, बस ऐसा कि शायद वो दोनों अब कभी एक दूसरे से दूर ना हो पाते। शहरीर सुल्तान ने आज उसे बहुत बड़ा मान बख्शा था। मोहब्बत कितनी खूबसूरत होती है, आज शायद हुरिया को अंदाज़ा हुआ था। उस वक्त हवेली के लाउंज से क़क़ों और मुस्कुराहटों की आवाज़ें उभर रही थीं। ज़ैनब और नोमान आज हवेली में मौजूद थे, और ज़ैनब हुरिया के साथ मिलकर ना जाने किचन में घुसी किया बना रही थी कि उन दोनों के क़क़े लाउंज तक आ रहे थे। नोमान और शहरीर भी बातों में मसरूफ़ थे। पास ही रूमी और सबीन मौजूद थीं। रूमी हर 10 मिनट बाद किचन में जाकर झानकती थी और अपनी मुँह को देखकर वापस आकर बैठ जाती थी। इसे जैसे सुकून मिल रहा था। आखिरकार नोमान और शहरीर का इंतज़ार ख़त्म हुआ और दोनों किचन से बाहर निकली थीं। फिर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सीट किया। बाकी सारे भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुके थे। वह आज से पहले इतना मज़ेदार खाना मैंने तो नहीं खाया। नोमान ने जानबूझकर ज़ैनब को तंग करना चाहा। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों ने एक साथ मिलकर कुकिंग की है। आपको समझ नहीं आएगी खाना किसके हाथ से बना है। हुरिया ने मुस्कुराहट रोकते वजाहत दी तो शहरीर बेसाख्ता मुस्कुराया था। सुर्ख रंग की फराक में वो कितनी खल रही थी। वो शहरीर के पास आई और उसके हाथों से सबीन को पकड़कर अपने सीने से लगाया। फिर मुलाजिमा के हाथों इसका फीडर मंगवाया। अब उसे दूध पिला रही थी। कहीं से नहीं लगता था कि सबीन उसकी कुछ नहीं लगती। वो बिल्कुल इसे सगी मां की तरह प्यार कर रही थी। बच्चे तो मासूम होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हुरिया मासूम थी, और अब जैसे सबीन और रूमी मासूम हैं।
कुछ घंटों बाद उनकी ये महफिल बर्खास्त हुई और नोमान ज़ैनब के साथ हवेली से रुखसत हुआ। एक अच्छा खूबसूरत और यादगार दिन गुजार कर वो वापस चले गए। हुरिया को भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी। ज़ैनब ने इसका साथ बहनों से बढ़कर दिया था। अगर वो ना होती तो शायद आज हुरिया का भी कोई वजूद ना होता। शहरियर कमरे में दाखिल हुआ तो असर की रोशनी अब ढल रही थी। आसमान पर बारिश जोर व शोर से बरस रही थी। रूमी और सबीन दोनों थक गई थीं, इसलिए वो दोनों सो रही थीं। इनके गर्द अच्छे से कंबल ठीक करती हुरिया बालकनी के दरवाजे तक आई और वहीं अंदर खड़ी होकर बरसती बारिश को एंजॉय करने लगी। शहरियर भी इसके पीछे आकर खड़ा हुआ। इसके पीठ के गर्द हाथ ले जाकर बहुत नरमी से उसे अपने साथ लगाया। अपनी ठोड़ी इसके कंधे पर टकाई। आंखें बंद किए सुकून महसूस किया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। इसके दाएं गाल की नाज़ुकी को अपने लबों से महसूस करते ही उसने हुरिया के कान में सरगोशी की। वो खलकर मुस्कुराई, फिर वापस उसकी तरफ पलटी। मैं शुक्रिया नहीं कहूँगी क्योंकि आपने बहुत गुस्सा किया था और मुझे तुम भी कहा था। वो खफगी से मुंह फैलाती इसके सीने से लगी और शहरियर की खूबसूरत हंसी सारे कमरे में गूंजी थी। कोई बात नहीं, आप शुक्रिया मत कहीं, बस हमेशा मेरे साथ रहीं। मुझे सुकून महसूस होता रहेगा क्योंकि आप शहरियर सुल्तान का सुकून है बीवी। शहरियर ने इसका चेहरा ठोड़ी से पकड़ते ऊपर किया, फिर अपना चेहरा इसके चेहरे पर झुकाते एक मीठी सी जसारत की। हुरिया सर से पैर तक सुर्ख पड़ी थी। मैं आपसे दोबारा माफ़ी मांगता हूँ इस बदतमीज़ी की, और मैंने आपको तुम कहकर जो गुनाह सरजद किया इसकी भी माफ़ी। शहरियर के लहजे में हल्की सी शरारत की इंच थी। हुरिया खफा होने की बजाय इस बार मुस्कुराई थी। दोबारा अपना सर इसके सीने पर रखा, फिर इतनी हल्की आवाज़ में मनमनाई कि बमुश्किल शहरियर सुल्तान सुन सका। शुक्रिया मेरे सुकून। इसके लबों ने जैसे 3 अल्फाज में सारे सुकून शहरियर सुल्तान के सीने में उतार दिए। इसने मजबूती से हुरिया को अपने सीने में भैंच लिया। वो उस शख्स की पोजी सुनी, इस पर खलकर मुस्कुराई। बाहर बारिश अब भी बरस रही थी, मगर वो पुरसुकून बारिश थी। वो बारिश जो खुशियाँ लाती है। मैं हुरिया शहरियर हूँ, शहरियर सुल्तान की बीवी, जिसने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, सब्र शक्र किया, कुर्बानी दी और खुदा ने मुझे इस कुर्बानी का सिला बहुत खूबसूरत दिया। मुझे शहरियर सुल्तान जैसा कद्र करने वाला, मोहब्बत देने वाला, इज़्ज़त देने वाला साथी दिया। मुझे सुल्तान कहने या कहलवाने का कोई शौक़ नहीं, क्योंकि मैं सुल्तान नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ हुरिया शहरियर रहना चाहती हूँ। मैं खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि वो बहुत बेहतरीन कारसाज है। मैं शहरियर सुल्तान हूँ जिसे शहर की एक मासूम लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैंने खुदा से तहज्जुद में उसे रो रो कर मांगा और खुदा ने उसे मेरे निकाह में दिया। मैं इसके दिख दर्द समेटना चाहता था, मगर दरमियान में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मैंने बहुत सब्र किया, वो दूर गई। मैंने खुदा से शिकवा नहीं किया, उसे खुदा की अमान में दिया। फिर खुदा ने मुझे मेरे सब्र का फल बहुत खूबसूरत अता किया, उसे वापस मुझे अता किया। अपनी सारी ज़िंदगी इस खूबसूरत और नेक औरत के साथ गुजारना चाहता हूँ, जो मुझसे इस कदर मोहब्बत करती है कि मेरी खातिर खुद को भी कुर्बान कर सकती है। मैं शहरियर सुल्तान हूँ, इस सारे गांव का हाकिम, मगर वो हुरिया शहरियर है मेरे दिल की हाकिम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क अता किया। ख़त्म शद।